गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को पढ़ने से पहले हम देखेंगे सेक्सुअल इवेंट जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंट इवेंट्स होता है। वो डिफरेंट इवेंट क्या क्या होता है। फर्स्ट इवेंट क्या होता है, मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट डेवलपमेंट। फास्ट में क्या होता है, मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट का डेवलपमेंट। क्योंकि हम लोग को पता है इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। मेल पेरेंट दैट प्रोड्यूस मेल गेमेट, फीमेल पेरेंट दैट प्रोड्यूस फीमेल गेमेट। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ दिस मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट, they undergo another process that is called fusion or fertilization. Fusion or fertilization. After fusion or fertilization, they produce, during this fusion they produce zygote. क्या होता है, मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट दोनों फ्यूज होके जाइगोट प्रोड्यूस करते हैं। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट दैट एंटर इनटू अनदर प्रोसेस दैट इज नोन एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसमें क्या होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। जाइगोट एम्ब्रियो फॉर्म करता है, इसे हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। उसके बाद क्या होता है, जो एम्ब्रियो है वो फिर डेवलप होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है। वो धीरे धीरे डेवलप होके और एक चीज प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं एक न्यू इंडिविजुअल। ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट। ये प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है, लेकिन हमारा टॉपिक जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसीलिए हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल और फास्ट पढ़ेंगे। पहले क्या है, पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का जो स्ट्रक्चर क्या है। इस स्ट्रक्चर में ज्यादातर बेसिकली हम देख रहे हैं कि एक एसेंशियल पार्ट है और एक नॉन एसेंशियल पार्ट है। एक है एसेंशियल पार्ट, एक है एसेंशियल और एक है नॉन एसेंशियल। एसेंशियल पार्ट में ज्यादातर हम देख रहे हैं, इसमें जो एसेंशियल पार्ट है उस एसेंशियल पार्ट में दो चीज है। एक है एंड्रोसियम जिसे हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, एंड गायनोसियम क्या होता है, जिसे हम कहते हैं फीमेल पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये दोनों एसेंशियल पार्ट है। ये दोनों क्या है, एसेंशियल पार्ट है। नॉन एसेंशियल में क्या है, जो सपोर्ट कर रहा है, जो चीजें फर्टिलाइजेशन और जो मेल एंड फीमेल गेमेट्स है उसे सपोर्ट कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन एसेंशियल। और नॉन एसेंशियल में क्या क्या आता है, पेटल, सेपल, ये दोनों है नॉन एसेंशियल। अब हम देखेंगे जो स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोसियम एंड जो उसके अंदर चीजें हैं, मेल गेमेट, जो मेल गेमेट देखते हैं वो कैसे डेवलप होता है।
पहले इसको देखेंगे, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद फीमेल गेमेटोफाइट कैसे डेवलप हो रहा है, उसके बाद देखेंगे फिर फर्टिलाइजेशन इवेंट। सो अब हम देखेंगे इसमें क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। इसमें हम दो चीज देखेंगे, स्टेमेन और एक देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। स्टेमेन क्या होता है, पहले हम फ्लावर देखें। फ्लावर में एक स्ट्रक्चर था जिसे हम बोले, क्या बोले, एंड्रोसियम। सेम चीज को हम इधर ही दिखाते हैं। ये जो चीजें हैं ये है एंड्रोसियम, जिसे हम कहते हैं स्टेमेन। ये एंड्रोसियम का दो पार्ट है। ये पार्ट हम कहते हैं आंथर, और एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं फिलामेंट। इसे हम कहते हैं फिलामेंट। जो आंथर है, इसमें हम जो देख रहे हैं आंथर है, उसे हम कहते हैं फर्टाइल पार्ट। क्या कहते हैं, फर्टाइल पार्ट। एंड जो फिलामेंट है उसे हम कहते हैं स्टेराइल पार्ट। फर्टाइल क्या, फर्टाइल मतलब इस आंथर में कुछ चीजें हैं, हमको पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि फर्टाइल करता है और फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। वो क्या है हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फिलामेंट। ये फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, जिसके वजह से इसको हम क्या कहते हैं, स्टेराइल पार्ट। अब देखेंगे आंथर। आंथर के अंदर, बाहर तो हम देखेंगे पहले बाहर। इसका बाहर दो लोब है, जिसके वजह से आंथर को हम क्या कहते हैं, बाइलोब स्ट्रक्चर। आंथर बाइलोब। फर्स्ट इज बाइलोब एंड नेक्स्ट इज इट कंटेन टेट्राओड। टेट्राओड क्या है, जब हम इसको, ये जो आंथर है, लेट कंसीडर हियर इज आंथर। ये जो आंथर को अगर हम इसको ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करेंगे, अगर इसको हम ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करेंगे टीएस, देन हम देखेंगे कि इसके अंदर 4 लेयर है। क्या है, 4 लेयर है। जो आउटर लेयर है उसे हम कहते हैं, इसमें जो आउटर लेयर है उसे कहते हैं एपिडर्मिस। जो इनर लेयर है उसे हम कहते हैं एंडोथेसियम। एंडोथेकियम। उसके बाद ये लेयर को हम कहते हैं मिडिल लेयर, और इसको हम कहते हैं टैपेटम। क्या कहते हैं, टैपेटम। ये है एपिडर्मिस, एंडोथेकियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। इसमें बेसिकली हम कैसे देखें, आफ्टर कटिंग इनटू ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ आंथर। इसमें जो हम लेयर देख रहे हैं बेसिकली इनर मोस्ट लेयर टैपेटम, इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। ये जो टैपेटम लेयर है, इसको अगर हम जूम करेंगे इधर, ये जो टैपेटम लेयर है, इसका मेन काम, इसका टैपेटम का मेन काम होता है, टैपेटम लेयर का मेन काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। और न्यूट्रिशन ये किसे प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन बेसिकली ये माइक्रोस्पोर को प्रोवाइड करता है। माइक्रोस्पोर क्या है, मतलब जो हम टैपेटम देखते हैं, आंथर को हम टीएस काटने के बाद 4 लेयर मिला। 4 लेयर में एक लेयर है टैपेटम, उसके अंदर
कुछ चीजें जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर, इसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर। ये माइक्रोस्पोर डेवलप होके पोलन प्रोड्यूस करेगा। क्या बनाएगा? पोलन बनाएगा। इसके बाद हम देखेंगे। लेकिन अब टापेटम में हम देखें कि इसका मेन काम होता है न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन किसे प्रोवाइड करता है? माइक्रोस्पोर को। माइक्रोस्पोर बढ़ के और बन के क्या बनाएगा? पोलन बनाएगा। जो माइक्रोस्पोर है उसे प्रोवाइड करता है। जो टैपेटम जो सेल है ये क्या है? मल्टी न्यूक्लिएट। इसका फीचर है मल्टी न्यूक्लिएट एंड इट कंटेन मल्टी न्यूक्लिएट है और डेंस साइटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लियस प्लस डेंस साइटोप्लाज्म। ये है टैपेटम लेयर का फंक्शन, न्यूट्रिशन, डेंस साइटोप्लाज्म एंड मल्टी न्यूक्लिएट। अब हम देखेंगे माइक्रोस्पोर का कैसे डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे करके सब कुछ देखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर टू पोलन, जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पहले ये है टैपेटम लेयर, जिसके अंदर क्या है? स्पोर्स है। ये स्पोर्स डिप्लॉयड स्टेट में, जिसे हम क्या कहते हैं? 2n स्टेट में। आफ्टर डिप्लॉयड स्टेट through the meiotic division it converted into haploid। ये क्या बनाता है? haploid बनाता है। haploid मतलब one nuclei that convert into two nuclei to one nuclei। this one nuclei further meiotically divide and that is further mitotically divide। पहले meiotic हुआ, जिसे हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, अर्थात जो होगा उसका आधा हो जाएगा, जो था उसके आधा हो जाएगा। इधर 2 था वो 1 बन जाता है। इसी तरह जो माइटोटिकल डिवीजन मतलब क्या होता है? जो 1 है वो फिर 2 हो जाएगा, इधर 2 हो गया। इसमें पहले हम देखें कि माइटोटिकली डिवाइड होके ये 2 सेल में 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। देन फर्दर इट डेवलप प्रोड्यूस ए मैच्योर पोलन, इसे हम कहते हैं मैच्योर पोलन। ये है मैकेनिज्म ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस डिफरेंट स्टेप्स। इसमें हम देखते हैं कि 2 सेल, एक है वेजिटेटिव सेल और एक है जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल कंटेन वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जेनरेटिव सेल कंटेन जेनरेटिव न्यूक्लियस। जो वेजिटेटिव सेल है वो थोड़ा लार्जर वन है। वो क्या है? थोड़ा लार्जर वन। इससे जेनरेटिव सेल। ये है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ऑफ ए मैच्योर पोलन। अब हम देखेंगे और एक कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं 2 सेल स्टेज एंड 3 सेल स्टेज। 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज। फर्स्ट 2 सेल स्टेज क्या होता है? 2 सेल स्टेज मतलब जो पोलन है उसमें 2 ही सेल है। उसमें एक है वेजिटेटिव सेल और एक है जेनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल ये मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में दिखता है और इसका परसेंटेज है 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में ये 2 सेल स्टेज दिखाई देता है। लेकिन अब हम देखेंगे 3 सेल स्टेज क्या होता है।
ये जो टू सेल है इधर देखिए, ये जो टू सेल है ये फर्दर डिवाइड होता है, इसे हम क्या कहते हैं, जेनरेटिव सेल, ये है वेजिटेटिव सेल। सो जो जेनरेटिव सेल और न्यूक्लियस है वो फर्दर डेवलप हो जाता है, किंतु वेजिटेटिव न्यूक्लियस और वेजिटेटिव सेल दैट इज कांस्टेंट हियर, बट generative nuclei divide into two generative nuclei. So here we found 3 cell or 3 nuclei. This stage is called 3 cell stage. और ये जो परसेंट है 40% ऑफ एंजियोस्पर्म में दिखाया जाता है, 40% ऑफ एंजियोस्पर्म इसे शो करते हैं। ये है ओवरऑल डिस्कशन ऑफ development in 2 cell stage and 3 cell stage. Now I am discussing another concept, that is effect and function of pollen. So before I am discussing effect and function of pollen, now I am discussing structure of pollen first. So स्ट्रक्चर ऑफ पोलन क्या होता है? जो हम पोलन देखे उसमें बेसिकली 2 ही लेयर रहते हैं। जो आउटर पोर्शन में जो लेयर मिलता है उसे हम कहते हैं एक्साइन। क्या कहते हैं? एक्साइन। और जो इनर है और इनर लेयर को हम कहते हैं इंटाइन लेयर। दिस लेयर इज नोन एज इंटाइन लेयर। एक्साइन जो लेयर है उसे हम कहते हैं स्पोरोपोलिन, अर्थात जो लेयर ऑफ एक्साइन दैट कंपोज्ड ऑफ वन केमिकल दैट इज नोन एज स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन। और जो इंटाइन लेयर है वो भी कुछ से गठित हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं? सेलुलोज। सेलुलोज प्लस पेक्टिन। ये सेलुलोज एंड पेक्टिन से बना हुआ है। जो सेलुलोज एंड पेक्टिन जो है इसका मेजर काम है हाइग्रोस्कोपी। हाइग्रोस्कोपी इन नेचर। मतलब यही कि इसका मतलब होता है कि इसका काम है वाटर को ऑब्जर्व करना। वाटर को क्या करना? ऑब्जर्व करना। उधर एक्साइन में जो स्पोरोपोलिन दिखता है उसका मेजर काम है क्या है? मतलब इन द यूनिवर्स नो केमिकल, नो एसिड, नो केमिकल्स, नो एसिड, नो अल्काली और एनी मीडियम कैन नॉट डिस्ट्रॉय दिस स्पोरोपोलिन। मतलब दुनिया में ऐसे कुछ भी नहीं स्पोरोपोलिन को डिस्ट्रॉय कर सके, जिसके वजह से ये क्या करता है? पोलन को फॉसिल नेचर देता है। पोलन को फॉसिल नेचर क्या होता है? इट गिव पोलन टू द फॉसिल नेचर। इसका मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग को पता है जो डायनासोर और अदर फॉसिल होता है वो ज्यादा टर्म और ज्यादा समय के लिए स्टोर होके प्रिजर्व होके रहता है। क्यों? फॉसिल इतना जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। इसी के वजह से जो पोलन है उसको स्पोरोपोलिन के वजह से ये ज्यादा समय के लिए स्टोर होके रहता है। ये है एक्साइन एंड इंटाइन। नाउ अनदर कंसेप्ट दैट इज नोन एज जर्म पोर। सो जर्म पोर क्या है? जर्म पोर जो है हम देखेंगे इधर एक लेयर है जिस लेयर में एक्साइन नहीं है। एक लेयर है नो एक्साइन। नो एक्साइन मतलब नो स्पोरोपोलिन। हमको पता है एक्साइन वॉल के अंदर ही स्पोरोपोलिन मिलता है। अगर एक्साइन नहीं होगा तो स्पोरोपोलिन नहीं होगा। सो इट हैव नो स्पोरोपोलिन, नो
स्पोरोपोलेन। एट दिस पर्टिकुलर प्लेस, ये जो प्लेस देख रहे हैं यहां से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम क्या कहते हैं, पोलेन ट्यूब। ग्रोथ ऑफ पोलेन ट्यूब, ये है जर्म पोल, जहां से पोलेन ट्यूब निकलता है। पोलेन ट्यूब, ग्रोथ ऑफ पोलेन ट्यूब। और पोलेन ट्यूब का काम क्या है? पोलेन ट्यूब का मेजर काम है, पोलेन ट्यूब का मेजर काम है क्या है? इसका मेजर काम है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ये पेनिट्रेट करता है, जो स्ट्रक्चर है फीमेल गैमेटोफाइट को जाके पेनिट्रेट करके फर्टिलाइज में हेल्प करता है। हम डिस्कस करेंगे। सो ये है स्ट्रक्चर ऑफ पोलेन। नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट एंड फंक्शन ऑफ पोलेन। सो व्हाट इज इफेक्ट एंड फंक्शन ऑफ पोलेन? पोलेन बहुत कुछ चीजें होता है, पोलेन को लेके हम लोग बहुत कुछ चीजें में इन्वॉल्व करते हैं और पोलेन खुद भी बहुत कुछ करता है। पहला है पोलेन वायबिलिटी। फर्स्ट स्टेप है पोलेन वायबिलिटी। सो व्हाट इज पोलेन वायबिलिटी? पोलेन वायबिलिटी मतलब क्या होता है? द टाइम पीरियड फॉर पोलेन वायबिलिटी, द टाइम पीरियड फॉर पोलेन वायबिलिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि अगर पोलेन वायबल रहेगा तब जाके फर्टिलाइजेशन इवेंट पे इन्वॉल्व होगा, अगर वायबल नहीं रहेगा तब जाके वो कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए जब तक ये फर्टिलाइज करने में एलिजिबिलिटी रखता है तब तक हम उसको कहते हैं पोलेन आर वायबल। जब नहीं कर सकता है तब पोलेन आर नॉट वायबल। सो ये जो वायबिलिटी है इसे लूज करने के लिए ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा और घटेगा पोलेन वायबिलिटी के ऊपर वो अफेक्ट डालेगा। नेक्स्ट है कुछ प्लांट स्पेसीज है, प्लांट स्पेसीज जैसे कि राइस एंड व्हीट, राइस प्लस व्हीट, जिनका पोलेन 30 मिनट तक वायबल रहता है। कितना तक? 30 मिनट तक। और कुछ स्पेसीज है जैसे कि रोजासिया, लेगुमिनेसिया और सोलानोसिया। ये जो फैमिली है इनका पोलेन ज्यादातर 30 डेज और 1 मंथ, 30 डेज और 1 मंथ तक वायबल रहता है, जो ये है पोलेन वायबिलिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे पोलेन बैंक। सो पोलेन बैंक क्या होता है? जैसे कि नॉर्मली हम बैंक में पैसा रखते हैं उसी तरह पोलेन एक बैंक में स्टोर होके रहता है। उसका काम क्या होता है? जब तक हम इसको स्टोर करके रखते हैं, आफ्टर स्टोरिंग वी यूज इन ब्रीडिंग पर्पज, अर्थात एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन के लिए हम इसको रखते हैं। इसको हम क्या करते हैं? ब्रीडिंग पर्पज, ब्रीडिंग और न्यू प्लांट फॉर्मेशन। इसके लिए हम इसको एक केमिकल से स्टोर करके रखते हैं जिसे हम कहते हैं लिक्विड नाइट्रोजन। क्या कहते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन के थ्रू -196 डिग्री सेंटीग्रेड में हम इसे स्टोर करके रखते हैं। जो पोलेन है उसे हम -196
डिग्री सेंटीग्रेड में स्टोर करके रखते हैं। ये है पोलन बैंक। नेक्स्ट हम देखेंगे पोलन दैट इज पोलन एलर्जी। सो क्या होता है, जैसे कि हमारे नॉर्मल बॉडी में एलर्जी होता है, पोलन के थ्रू भी एलर्जी होता है। जैसे कि क्या क्या एलर्जी होता है और कौन इन्वॉल्व रहता है? डिफरेंट स्पेसीज लाइक एनेमोफिलस प्लांट। एनेमोफिलस मतलब एनेमोफिलस प्लांट मतलब क्या होता है? एनेमोफिलस मतलब दैट इज थ्रू विंड। जो प्लांट है वो विंड के थ्रू ट्रांसफर होता है, उसे हम कहते हैं क्या? एनेमोफिलस प्लांट। नेक्स्ट है पार्थेनियम। और हम इसे क्या कहते हैं? कैरोट ग्रास। इसे हम कहते हैं कैरोट ग्रास। इसके वजह से भी क्या होता है? इसके वजह से भी एलर्जी होता है। पार्थेनियम और एनेमोफिलस प्लांट बोथ आर इन्वॉल्व्ड इन एलर्जी। नेक्स्ट देखेंगे बी पोलन एनर्जी। सो पोलन एनर्जी क्या होता है? पोलन एनर्जी में मोस्टली बी पोलन टेबलेट आर यूज्ड फॉर एथलीट और रेस हॉर्स। जो एथलीट एंड रेस हॉर्स है, हम बी पोलन और पोलन टेबलेट यूज करते हैं। और क्यों करते हैं? उसे न्यूट्रिशन, जब एथलीट रनिंग करता है उसे क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए, एनर्जी भी चाहिए। वो कहाँ मिलता है? ये पोलन में भी मिलता है। इसीलिए इसको एनर्जी के आकार हम यूज कर सकते हैं। यह था होल डिटेल ऑफ male reproductive structure, development of pollen and all that is function and effect of pollen. Next हम देखेंगे फीमेल गैमेटोफाइट।